सौरभ है, ठीक है, क्या है, सौरभ है जहाँ पे, तो मैं क्या कर देता हूँ, न्यू वैल्यू। अब मुझे क्या है, पी वाई न्यू वैल्यू सेट करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये किया और मैंने लिखा सेट, ठीक है, सेट लिखा और मैंने लिखा, अब मुझे एक्चुअली यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा पूरा, ये सेंसिटिव है ये, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, नेम, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया SOURABH सैनी सन ऑफ सुनील AINI, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस क्वेरी को अपडेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, किस कॉलम में जा, कहाँ पे जाके ऐड करना मुझे, कलेक्शन के अंदर, तो py.collection डॉट अपडेट वन, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी py क्वेरी थी उसको मैं अपडेट कर दूंगा, py क्वेरी क्वेरी py न्यू वैल्यू से, ठीक है, तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाके फाइंड करके देख लूंगा कि कौन सी चीज़ अपडेट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, मैंने ये अपडेट करके देख लिया, अगर अपडेट हुआ होगा तो वो दिख जाएगा आपको, क्योंकि जो मेरा ये देखिए, मेरे मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये वाला रिकॉर्ड था ना, वो ये अपडेट कर देगा, ठीक है, ये भी कर देगा और ये वाला भी अपडेट कर देगा, क्योंकि मैंने नेम में जहाँ भी सौरभ सैनी होगा वहाँ पे ये अपडेट करके ये डाल देगा, ठीक है, तो मैं इसको चलाता हूँ, देखिए, ओ सॉरी, कॉलम ऐड कर दिया, एक्चुअली वो नेम ने कॉलम ऐड कर दिया, ये वन है एक्चुअली, ना वन को नहीं करेगा। अब देखिए मैं अपडेट करता हूँ, ये देखिए अपडेट हो गया, ये देखिए एक्चुअली नेम ऐड हो गया था। अब हम इसको डिलीट भी मारेंगे, अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो डिलीट कैसे मारते हैं, ठीक है, तो ये नाम ऐड हो गया यहाँ पे, देखिए नाम भी अपडेट हो गया। आप इसके साथ अपडेट मैनी भी कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट मैनी में कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे आपका देखिए, अपडेट मैनी में कैसे कर सकते हैं, अपडेट मैनी में जैसे आपका नेम है, वहाँ पे आप देखिए, इसको अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, मान लो REGEX रेजेक्स, ठीक है, रेजेक्स, जहाँ भी एस से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, जहाँ भी एस से स्टार्ट हो रहा हो वहाँ पे नेम क्या कर दो भैया, जहाँ भी एस से स्टार्ट हो रहा हो वहाँ पे नाम SS ट्रिपल एस ऐसे कर दे, ठीक है, तो क्या कर दे, ट्रिपल एस कर दे, ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा अपडेट मैनी, ठीक है, तो ये जहां भी ऐसे स्टार हो, क्योंकि मैं बहुत सारे बल्क में रिकॉर्ड उसमें मार रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे मैं रिकॉर्ड्स अपडेट मार रहा हूँ, तो ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको करके, ये देखिए, ये यहाँ पे ये हो रहेगा, अब मैं फिर मारता हूँ अपडेट, ये देखिए, जहाँ भी था वहाँ पे अपडेट हो गया, जहाँ पे एस से स्टार्ट हो रहा था वो सब स्टार्ट उसने अपडेट मार दिया, ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, बल्क अपडेट मारे, मैंने आपको सिंगल अपडेट करके मैं बताया और मैं आपको बल्क अपडेट करके बताया। अब मान लीजिए, मान लिया आपको एज लिखना है, यहाँ पे एज लिख देते हैं मान लो, और एज मैं आपको लिख देता हूँ, जहाँ पे एज क्या हो, 32 हो मान लो, जहाँ पे एज 32 हो वहाँ पे एज क्या सेट कर दे भैया,
30 सेट कर दे, नहीं सेट कर दे, 30 सेट कर दे। ये इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जहां पे भी, अच्छा एज बड़ा है, ए बड़ा है भैया। देखिए जहां पे भी 32 था वहां पे उसने 30 सेट कर दिया, ये देखिए 30 था, 30 सेट कर दिया। तो इस तरह से हम बल्क अपडेट मार सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिंगल अपडेट बताया, बल्क अपडेट बताया। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने मान लीजिए अभी आपको अपडेट करा, अब मैं आपको कहीं, मैं चाहता हूँ कि जो ये फाइंड है वो सिर्फ लिमिट करे, मुझे 2 ही रिकॉर्ड चाहिए, मैं क्यों, मैं 50 रिकॉर्ड लेके आऊँ। ठीक है, तो मैं अगर इसको करूँ, ठीक है, इसमें कुछ, सॉरी मैंने लिमिट 20 लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपको लिमिट का बहुत अच्छा यूज़ बताता हूँ। लिमिट और ऑफसेट का बहुत अच्छा था। ऑफसेट मतलब कि जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, लिमिट मतलब जहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, तो ये ऑफसेट और लिमिट का मतलब है, लिमिट जहाँ से आपको स्टार्ट करना, ऑफसेट मतलब कि जहाँ से आपको स्टार्ट करना, लिमिट जहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, तो लिमिट ऑफसेट का बहुत अच्छा यूज़ है एक्चुअली। तो लिमिट ऑफसेट क्या होता है कि जितना डेटा आपको पेज पे लोड करना है, मान लो, तो आप उतना ही डेटा लेके आइए, उससे ज़्यादा डेटा लेके ही मत आइए। तो आप लिमिट ऑफसेट का यूज़ करिए, मुझे यहाँ से चाहिए डेटा, पता है यहाँ तक का चाहिए। ठीक है, तो आप लिमिट ऑफसेट का बहुत यूज़ कीजिए। तो लिमिट का बहुत यूज़ होता है, आप लिमिट को एक छोटी टर्म मत मानिए। ठीक है, लिमिट एक बहुत बड़ी टर्म है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ कुछ कलेक्शन ही आपको लिमिट में रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ आपको रिकॉर्ड्स ही सिर्फ चाहिए। ठीक है, आप आपको प्री डिफाइन है कि भैया मुझे इस पेज पे सिर्फ 10 रिकॉर्ड दिखाने हैं, 50 रिकॉर्ड दिखाने हैं या 100 रिकॉर्ड दिखाने हैं, तो आप 100 ही रिकॉर्ड लेके आइए। मान लो आपके पास 1 ट्रिलियन डेटा है, आप में से उसको 100 डेटा लेके आएंगे, तो 100 डेटा जल्दी होकर आएगा ना। एक्सेप्ट कि आप ट्रिलियंस ऑफ डेटा को लेके आए एक साथ, तो आप 10 ही डेटा को लेके आए, तो आपका डेटा लोड फास्ट होगा और आपका पेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लिमिट्स का बहुत तगड़ा यूज है। तो लिमिट्स का इतना यूज है कि आप जितना सर्टेन ऑफ नंबर ऑफ अमाउंट आप चाहते हैं, उतना नंबर आपको डेटा लेके आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको इसका अपडेट बता दिया। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सिंपल पाइथन के अंदर तो वैसे ही सिंपल सिंपल क्वेरी हैं, क्योंकि आपके पास इनबिल्टेड जो डिक्लेरेटिव कीवर्ड्स हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अब मैंने देखिए, मान लो मेरे को क्या डिलीट करना है, मेरे को डिलीट करना है, जैसे मान लो मैंने पी वाई क्वेरी लिखा, क्या लिखा, पी वाई क्वेरी लिखा, और पी वाई क्वेरी लिखने के बाद मैंने लिख दिया कि मुझे जहाँ पे एज क्या हो, जहाँ पे एज 32 हो, ठीक है, वहां से मेरे जो कलेक्शन है, मेरी कलेक्शन कौन सी है, पी वाई कॉल में से डिलीट 1 पी वाई क्वेरी। ठीक है, तो ये वाला मुझे डिलीट कर दे। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे एज 32 है, एक मिनट रुको, इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ, कहीं पे एज 32 है, नहीं है, तो मैं इसको पहले चेंज कर लेता हूँ, एज 30। एज 30 के कितने रिकॉर्ड्स हैं, एज 30 के रिकॉर्ड देखिए, एक ये वाला रिकॉर्ड है, एक नीचे रिकॉर्ड है रवि वाला, तो ये क्या रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, 2 रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए उसने 2 रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, जो भी एज 30 वाले थे। अच्छा 1 है, तो उसने एक ही रिकॉर्ड डिलीट किया, अगर मैं इसको डिलीट मैं नहीं कर देता, तो वो उतने रिकॉर्ड डिलीट कर देता। ठीक है, मैंने अगर 1 ही लिखा था, तो उसने एक ही रिकॉर्ड डिलीट मारा है, देखिए उसने सारे रिकॉर्ड डिलीट मार दिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिलीट मार देता, तो डिलीट मैंने लिख देता, तो सारे रिकॉर्ड डिलीट मारा, डिलीट 1 मतलब कि एक ही रिकॉर्ड उसने डिलीट मारा। ठीक है, अब देखिए मैं अगर यहाँ पे, ये मेरा डिलीट वाला मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, और देखिए अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सारे रिकॉर्ड डिलीट मार देता हूँ, इस टेबल को ट्रंकेट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, हटा देना चाहता हूँ इस टेबल को। देखिए अब मैं आपको ये देखिए, खत्म, पूरा डेटा खत्म हो गया उस टेबल का, ट्रंकेट हो गई वो टेबल, कलेक्शन के अंदर नो डेटा। ठीक है, तो ये कलेक्शन डिलीट हो गई। ठीक है, अब आपको ये क्या हुआ था, पहला मैंने आपको डिलीट करके दिखाया, फिर मैंने आपको ट्रंकेट करके दिखाई, टेबल की ट्रंकेट कैसे होती है। अब मैं इसको इस टेबल को ही ड्रॉप मार देना चाहता हूँ, ये देखिए मैं इस कॉलम को ही क्या मार देना चाहता हूँ, ड्रॉप मार देना चाहता हूँ। ठीक है,
अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश कर, डेटाबेस ही चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि कलेक्शन कुछ थी नहीं, डेटाबेस कुछ था नहीं, और डेटाबेस कुछ था नहीं तो कलेक्शन कुछ बची नहीं। तो कलेक्शन जब तक नहीं होगी तब तक कलेक्शन के अंदर डेटा नहीं होगा, तब तक डेटाबेस नहीं होगा। डेटाबेस जब होगा जब किसी कलेक्शन के अंदर डेटा होगा। ठीक है, तो ड्रॉप हो गया। अभी देखिए इसके अंदर बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट में क्या होती है कि जो डेटा डिस्टिंक्ट होता है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, वो जब मैं आपको मोंगो डीबी का पूरा एक वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो आप देखेंगे। लेकिन ये पाइथन के लिए था, तो पाइथन में ही कैसे कैसे हमने फंक्शंस बताया कि पाइथन के थ्रू मोंगो पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, वो सब मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। ठीक है, इसके आगे मैं जो आपको बताऊंगा वो, अब मैं आपको जो आगे बताने वाला हूँ वो आपको मैं अब मैं आपको इसके अंदर जो बताने वाला हूँ, मैं आपको मशीन लर्निंग के कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, मशीन लर्निंग के कंसेप्ट बताने के बाद फिर मैं इथिकल हैकिंग में इसका थोड़ा सा यूज़ करूंगा। ठीक है, कैसे इथिकल हैकिंग में मैं आपको पूरी लैब में करके बताऊंगा कि कैसे हैक किए जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, कैसे मशीन को हैक किया जाता है, कैसे मेटा एक्सप्लोटर चलता है, कैसे आपको वर्क शूट वगैरह मैं सब चला के बताऊंगा। ठीक है, तो आप वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिएगा। अभी यहाँ पे मैंने जो आपका पूरा का पूरा आपको पाइथन का जो बेसिक्स है वो ख़त्म कर दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मशीन लर्निंग के थोड़े कंसेप्ट बताऊंगा कि जैसे नंपाई कैसे चलती है, पांडा कैसे चलता है, जैंगो का मैं आपको ट्यूटोरियल करके बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको जोंगो जैंगो अगर थोड़ा ठीक रहेगा, जैंगो एक बहुत मल्टीपल यूज्ड प्लेटफॉर्म है जो हमारे इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, तो मैं आपको इसके बाद जैंगो का आपको पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है, तो पहले मैं इससे, उसके बाद फिर मैं आपको मशीन लर्निंग पे ले चलूँ। ठीक है, जैंगो मैं पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, ये एक बेसिक तो जो था वो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है, कैसे डेटाबेस के ऑपरेशंस होते हैं और वो सब मैं आपको बता चुका। थैंक यू सो मच।